Hello, dear students. A very good morning to you. We are discussing about chapter number 2, Science. In last lecture, we have started with how microorganisms are useful. उसमें we have seen two important useful point. Number one, that is microorganisms are used in the preparation of curd, bread and cake. Also, they are used for the large production of alcohol. दारू बनाने में भी microorganism use होती है. One thing we have seen, that is fermentation. It is a metabolic process that converts sugar into mainly alcohol but also acids and gases. We have seen some of the important diagrams just for understanding purpose, how yeast looks and how such yeast, they are very useful for the fermentation of rice, idlis and dosa or many South Indian items I can say. चलो आज ये जो बाकी पॉइंट है वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं. प्रॉब्लम नंबर 3 है, दे आर यूज्ड इन क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट. सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड टू क्लीन द एनवायरनमेंट. चलो वो पॉइंट आज डिस्कस करने जा रहा हूं कि certain organic waste. Now let me clear first what is a meaning of organic. Organic means what? If I talk about chemicals, there are mainly two types of chemical. Number one, organic. Number two, inorganic. If I say organic, it means that chemicals are having carbon. Carbon is an element. We will discuss what is element, what is chemical. You will study in higher standard. But ये छोटा सा वर्ड डिस्कस करने के लिए मैं करने जा रहा हूँ कि ऑर्गेनिक वेस्ट मीन्स व्हाट. ये जो वेजिटेबल्स हम खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स रहते हैं और मेजोरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एक्सेप्ट सॉल्ट, मेजोरिटी ऑफ जो न्यूट्रिएंट्स है दे आर ऑर्गेनिक वन. इट मीन्स उसमें जो चीज न्यूट्रिएंट्स के तौर पे मिलती है दे आर हैविंग कार्बन. जैसे अपना ग्रोथ बढ़ाने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स वी आर टेकिंग, प्रोटीन वी आर टेकिंग, अमाइनो एसिड्स वी आर टेकिंग, विटामिन्स वी आर टेकिंग, लिपिड्स ऑल्सो वी आर टेकिंग. व्हाट आई मीन टू से, ये सारी चीज खाने में हम जो यूज करते हैं दे हैव द कार्बन इन देयर स्ट्रक्चर, उसमें कार्बन है. बट ये जब वेस्ट बन जाते हैं, यानी कि वेजिटेबल्स के कुछ अनयूज्ड पार्ट जो हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, तो ये जो वेस्ट है उसमें कार्बन है. दे आर वेस्ट बट हैविंग कार्बन एंड हेंस दे आर कॉल्ड एज अ ऑर्गेनिक वेस्ट. नॉट ओनली दैट, अपनी जो ह्यूमन बॉडी है या तो एनिमल्स की बॉडी ले लो, उसमें भी इनसाइड द बॉडी देयर आर मैनी न्यूट्रिएंट्स. कार्बोहाइड्रेट है अपनी बॉडी में, प्रोटीन है अपनी बॉडी में. तो जब डेड बॉडी बन जाती है तो ये सारी चीजें ऑर्गेनिक के फॉर्म में रहती है. विच फॉर्म? ऑर्गेनिक फॉर्म. डेड बॉडी है, अपना जो फिकस मटेरियल है वेस्ट प्रोडक्ट है, राइट. यूरिन है फॉर एन एग्जाम्पल, फिकल मटेरियल है, वो भी ऑर्गेनिक वेस्ट आप उनको बोल सकते हो. तो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू द हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय द बैक्टीरिया. सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अपनी बॉडी में जो भी केमिकल्स है, वेस्ट केमिकल्स, व्हेन वी थ्रो देम व्हाट विल हैपन, दे आर एक्चुअली ऑर्गेनिक. तो वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उसमें से उसका कन्वर्जन किस में होता है? सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में. कॉम्प्लेक्स से सिंपल, और सिंपल ऑर्गेनिक में से अगेन बैक्टीरिया विल कन्वर्ट ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इट मीन्स दे आर नथिंग बट दे आर मिनरल्स. फाइन. तो
शुरुआत कहां से की मैंने? ऑर्गेनिक वेस्ट से की। ऑर्गेनिक वेस्ट पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, अगेन वी आर नॉट कन्वर्टिंग देम। बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वो काम करते हैं, वी आर नॉट डूइंग। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बैक्टीरिया है वो ऐसा काम करते हैं। सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया, एज वी हैव सीन इन फर्स्ट लेक्चर, देयर आर वेराइटीज ऑफ बैक्टीरिया आते हैं। सो व्हाट विल हैपन, ये बैक्टीरिया सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फाइनली वो एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, दे आर कॉल्ड एज अ मिनरल्स। और वही जो मिनरल्स है फाइन, कन्वर्टिंग टू सिंपल सब्सटेंस, और वही जो मिनरल्स, जो न्यूट्रिएंट्स है, दे आर अगेन यूज्ड बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स। वापिस वो मिनरल्स कौन यूज करते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो एक पूरी एक साइकिल हो गई कि खाना बनाने की शुरुआत कहां से होती है? तो के प्लांट बनाता है खाना। प्लांट मीन्स यू विल स्टडी इन हायर स्टैंडर्ड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ फोटोसिंथेसिस। वो खाना बनाते हैं। प्लांट्स, दे आर कॉल्ड एज अ प्रोड्यूसर, फाइन। और बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं तो वो क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं, तोड़ देते हैं, उसको तोड़ देते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज अ डिकम्पोजर्स। उसके बाद जो सब्सटेंस वापिस एनवायरमेंट में आते हैं, दे आर अगेन यूज्ड बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो व्हाट आई मीन टू से कि ये सब चीज एक ऐसी प्रोसेस है कि जो बैक्टीरिया है वो उनको एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो अगेन यूज हो सके। और इसीलिए हम बोलते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी वाइडली यूज्ड टू क्लीन अप द एनवायरनमेंट। अपना एनवायरनमेंट को वो क्लीन करते हैं, तो डेफिनेटली हमें उनको अपना दोस्त ही बनाना पड़ेगा। ये एक ऐसी प्रोसेस है, फाइन, बट हु विल टेक पार्ट इन दैट प्रोसेस? बैक्टीरिया, एंड बैक्टीरिया इज अगेन कॉल्ड एज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फाइन। सो बैक्टीरिया का रोल यहां पे एक छोटी सी प्रोसेस में है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ डीकंपोजिशन। बैक्टीरिया को हम बोलेंगे डिकम्पोजर, फाइन, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको तो ये केवल इतना ही याद रखना है, बट व्हेन यू रीड ये ऐसे वर्ड्स आएंगे तो यू विल बी कंफ्यूज, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स, फाइन। तो अभी ब्रीफली मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है। चलो, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी हाउ टू डिस्कस टुडे। बैक्टीरियाज आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। बैक्टीरिया का यूज दवाइयां बनाने में होता है। चलो, हम जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो गले में प्रॉब्लम है, फॉर एन एग्जाम्पल यू आर एक्सप्रेसिंग योर सिम्टम्स कि सर दर्द है, तो डॉक्टर एक ही क्वेश्चन पूछता है आपको कि बुखार है या नहीं है। बुखार आया यानी कि इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, इट मीन्स इन योर बॉडी देयर इज अ इन्फेक्शन, और ये जो इन्फेक्शन है वो कौन करते हैं? बैक्टीरिया या तो फिर वायरस। तो इन्फेक्शन कैसे हुआ है, फाइन, डॉक्टर डायग्नोसिस करते हैं। उसके बाद अगर आपको पता हो, शायद इस एज पे तो नहीं पता होगा कि टैबलेट क्या है, किसकी टैबलेट है। ऑफ कोर्स यू मस्ट बी फैमिलियर विथ पैरासीटामोल, तो वो एक दवाई है जो फीवर में वो काम करती है, बट एट द सेम टाइम वो 3-4 अलग अलग गोली देते हैं। उसमें एक ऐसी टैबलेट रहती है जो हमें उनको बोलना है एंटीबायोटिक टैबलेट। एंटीबायोटिक ये वर्ड से आप अभी फैमिलियर हो ही जाओ। एंटीबायोटिक एक ऐसी दवाइयां है जो बैक्टीरिया में से मिलती है। यू विल बी सरप्राइज, सर बैक्टीरिया इन्फेक्शन करते हैं और यही बैक्टीरिया में से हमें दवाइयां मिलती है। हाउ दैट इज पॉसिबल? लेट मी एक्सप्लेन वेरी ब्रीफली कि फॉर एन एग्जाम्पल इफ आई एम सफरिंग फ्रॉम टाइफॉइड, तो टाइफॉइड हुआ है तो टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। जैसा मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि टाइफॉइड किस बैक्टीरिया से होता है? साल्मोनेला टाइफी। तो वो बैक्टीरिया मेरे इंटेस्टाइन में है
उन्होंने इन्फेक्शन किया है, तो डॉक्टर्स मुझे एक ऐसी दवाइयाँ देंगे और उनका मुझे कोर्स करना पड़ेगा। फाइन, कोर्स करने के बाद ही वो क्योर होता है। तो वो जो दवाइयाँ देते हैं वो क्या देते हैं? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स आर दोज मेडिसिन्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक ऐसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कि उनको पहले ग्रो करते हैं। अगार करके एक मीडिया है, मीन्स न्यूट्रिएंट मीडिया, उसमें वो बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं, फिर बैक्टीरिया को आइसोलेट करते हैं, फिर फर्मेंटेशन जो प्रोसेस लास्ट टाइम डिस्कस की थी वो प्रोसेस थ्रू वो बैक्टीरिया का एक्सट्रैक्ट बनाते हैं और उसमें से फिर मेडिसिन्स बनाते हैं। वो मेडिसिन्स अगर आप लो तो आपकी बॉडी में जो बैक्टीरिया है, दैट इज एस टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, उनको वो मार देते हैं। तो आपको इतना ही याद रखना है कि अ सर्टेन ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, उसमें से मेडिसिन्स बनती है और दोस मेडिसिन्स आर कॉल्ड एज अ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक अ वर्ड जो है इट इज अगेंस्ट द लाइफ ऑफ पैरासाइट्स। बस कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं विच आर कॉल्ड एज अ पैथोजेनिक बैक्टीरिया। पैथोजेनिक बैक्टीरिया वो हार्मफुल है और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसमें से एंटीबायोटिक बनती है। फाइन, तो वो एंटीबायोटिक पैथोजेनिक बैक्टीरिया को मारने में काम आती है। कैसे काम करती है? तो आपको ये दो लाइन याद रखनी है कि दिस मेडिसिन यानी कि एंटीबायोटिक किल, मार देती है, या तो स्टॉप द ग्रोविंग ऑफ डिसीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि बैक्टीरिया से हुआ जो भी डिसीज है उनको, उसमें जो बैक्टीरिया है उनके ग्रोथ को वो इनहिबिट करती है, मीन्स कम कर देती है ग्रोथ को, या तो फिर वो बैक्टीरिया को मार ही देती है। फाइन, तो सच मेडिसिन्स आर कॉल्ड एज अ एंटीबायोटिक। जैसे अगर ये अभी जो कोरोना वायरस का इश्यू चल रहा है उसमें शायद आपको पता हो तो एजिथ्रोमाइसिन करके टैबलेट यूज होती है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एंड एजिथ्रोमाइसिन। तो एजिथ्रोमाइसिन, ये जो इरिथ्रोमाइसिन मैंने लिखा है ना, उनकी ही कैटेगरी की एक मेडिसिन है, तो दैट इज अगेन एंटीबायोटिक। फाइन, और उनका पूरा कोर्स करना पड़ता है, तभी तो इन्फेक्शंस ट्रीट होता है। अदरवाइज क्या होगा कि एंटीबायोटिक्स हम नहीं लेंगे तो ऑफ कोर्स बैक्टीरिया का जो अपनी बॉडी में इन्फेक्शन है वो बढ़ जाता है। फाइन, लेट मी टेल यू वन थिंग कि जब भी डॉक्टर्स आपको दवाइयाँ देते हैं तो एंटीबायोटिक्स भी देते होंगे और ये एंटीबायोटिक डॉक्टर बोलते हैं कि उनका कोर्स कंप्लीट करो। अगर आप उनका कोर्स कंप्लीट नहीं करते हो, 3 दिन, 6 दिन, 5 days, 10 days, वॉट एवर इट मे बी, तो क्या होगा कि ये एंटीबायोटिक कोर्स आपने कंप्लीट नहीं किया है, तो अगर 1-2 भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया आपकी बॉडी में अभी है तो वो क्या करेगा? वापिस बॉडी में इन्फेक्शन करेगा। क्या करेगा? वापिस बॉडी में इन्फेक्शन करेगा। फाइन, तो एंटीबायोटिक्स कई सारी फार्मा कंपनीज बनाती है। ओके, तो जब भी डिसीज को क्योर करना है तो एंटीबायोटिक्स ऑलवेज यूज होती है। फाइन, सो बैक्टीरियाज आर ऑलवेज यूज टू प्रिपेयर मेडिसिन्स। डिफरेंट बैक्टीरियाज में से डिफरेंट एंटीबायोटिक्स बनती है। फाइन, चलो 2 और पॉइंट है उसके साथ। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विथ फीड ऑफ लाइवस्टॉक्स यानी कि पशुधन। फाइन, एंड पोल्ट्री टू चेक। पोल्ट्री मीन्स जो हैन वगैरह यूज करते हैं नॉनवेज में वो। फाइन, पोल्ट्री फार्म होता है उसमें उनका प्रोडक्शन रहता है, चिकन वगैरह। फाइन, तो उसमें अगर कोई इन्फेक्शंस बॉडी में है कि नहीं है वो चेक करने के लिए भी एंटीबायोटिक उनको देते हैं। फाइन, तो दे आर मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइवस्टॉक्स। जो काऊ है, बफेलो है, फिर हैन है, उनको जो खाने में चीज जो देती है उसके साथ एंटीबायोटिक मिक्स कर देते हैं जस्ट टू चेक द इन्फेक्शन इन द एनिमल्स।
एनिमल में इन्फेक्शन है या नहीं है, वो चेक करने के लिए। फाइन, ओके। दे आर ऑल्सो यूज्ड टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिसीजेस। प्लांट डिसीज भी कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक यूज होती है, राइट। प्लांट इज अगेन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सीधी सी बात है। तो एनिमल हो, प्लांट हो, या तो ह्यूमंस हो, हुएवर्स हो, एंटीबायोटिक तो अपना काम करती ही है। एक चीज याद रखो, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया में से बनती है। एज ऑफ नाउ इतना याद रखो, दैट्स इट। फाइन, लेट वी डिस्कस वेरी ब्रीफली अ स्मॉल टॉपिक, दैट इज वैक्सीन। जो जब भी न्यू बेबी बोर्न होता तो डॉक्टर्स अपने फाइल में पूरा लिस्ट बना के देते हैं कि ये 3 महीने के बाद ये वैक्सीन देनी है, 2 वीक के बाद ये वैक्सीन देनी है, सो एंड सो। फाइन, यू मस्ट बी फैमिलियर कि 2 बूंद जिंदगी के अगर नाम सुना हो तो दैट इज अ पोलियो वैक्सीन, बिकॉज पोलियो इज कॉज्ड बाय वायरस। ओके, कई सारी वैक्सीन्स आप लोगों ने छोटी उम्र में ली होगी, इंजेक्शंस देते हैं वैक्सीन। तो वो वैक्सीन क्या है, चलो मैं थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूं। सिंपल है टॉपिक, घबराने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, दैट्स इट। चलो, व्हेन आई टॉक अबाउट एनी डिसीज अपनी बॉडी में, जैसे अगर आपने एक वर्ड सुना हो तो इम्यूनिटी, यानी कि अपने बॉडी में रोग प्रतिकारक शक्ति वो बढ़ानी है कोरोना के सामने फाइट करने के लिए। ओके, तो रोग प्रतिकारक शक्ति यानी कि इम्यूनिटी क्या है? तो इम्यूनिटी इज दैट थिंग, अपनी बॉडी में जो ब्लड है उसमें WBC करके एक सेल है, व्हाइट ब्लड सेल्स। वो क्या करते हैं कि जैसे ही कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी में चली गई, चाहे वो वायरस हो चाहे वो बैक्टीरिया हो, तो इमीडिएटली अपनी बॉडी क्या करती है, उसके साथ फाइट करती है। ये जो WBC सेल्स है तो वो उसको मारने की कोशिश करते हैं। अब क्या होगा, एक साइड वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपना ग्रोथ बढ़ाएगी और हमारे WBC उसको मारने में लगे रहेंगे। तो उनको मारने के लिए WBC जो फाइट करते हैं उनके साथ, उससे क्या बनती है अपनी बॉडी में, एंटीबॉडी। क्या बनती है अपनी बॉडी में, अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज। जो चीज अपनी बॉडी में घुसी, कोई भी माइक्रो, फाइन, तो दैट इज कॉल्ड एज अ एंटीजन। उसको हम क्या बोलेंगे, एंटीजन। अपनी बॉडी उसके साथ फाइट करने के लिए कुछ प्रोड्यूस करती है, दैट इज कॉल्ड एज अ एंटीबॉडीज, राइट, टू फाइट द इन्वेडर, उनको मारने के लिए। अब बात यह है कि वो फाइटिंग में कभी कभी अपनी बॉडी के सेल्स डैमेज हो जाते हैं, और डैमेज होते हैं तो हमें सिम्टम्स आने लगते हैं, फीवर, कफ। वो क्या है, अपनी बॉडी का एक रिस्पॉन्ड है, ताकि हमें पता चलता है कि नहीं समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। वैसे तो पता ही नहीं चलेगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी में गई नहीं गई, राइट। 3 दिन पहले कुछ वायरस अपनी बॉडी में घुस गए, 3 दिन तक आपको पता नहीं चला। चलो एक और वर्ड में आपको बताऊं, इंक्यूबेशन पीरियड। शायद कोरोना के न्यूज आप देखते होंगे तो इंक्यूबेशन पीरियड 7-8 डे तक पता ही नहीं चलता है कि बॉडी में कोरोना वायरस अपनी बॉडी में है। फिर क्या होगा, ये 8 दिन में उन्होंने मल्टीप्लिकेशन भी कर दिया, फिर सिम्टम्स आने लगते हैं, यानी कि अपनी बॉडी फाइट कर रही है, लेकिन अब अपनी बॉडी में जो सेल्स है वो धीरे धीरे मर चुके हैं। तभी पता चलता है कि कफ हुआ है, स्नीजिंग है, फिर व्हाट यू कैन से फीवर है, फिर वी हैव टू गो टू दी हॉस्पिटल्स। तो ये 8 दिन में वायरस ने तो मिलियंस ऑफ वायरस आर प्रोड्यूस इनसाइड आवर बॉडी, एंड दैट पीरियड इज कॉल्ड एज अ इंक्यूबेशन पीरियड। वो पीरियड में वो एक्टिव नहीं रहते, लेकिन बस उनका एक ही मकसद है कि रिप्रोडक्शन करो, अपनी बॉडी में आए सेल की मशीनरीज यूज करके। तो WBC जो सेल्स है उससे कहीं ज्यादा तो वायरस हो गए बॉडी में, तो सीधी सी बात है कि उनके साथ फाइट करने में प्रॉब्लम ही रहेगी अपनी बॉडी को, फिर दवाइयां लेके उनको मारना पड़ता है। चलो अब
एक ऐसी बात है कि वैक्सीन क्या है कि हमें कोई मेजर डिसीज ना हो, इसलिए अपनी बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया मेरी बॉडी में एक बार घुस गए तो बॉडी ने उनको मारने के लिए एंटीबॉडी बनाई है। अब वैक्सीन क्या है? वैक्सीन इज नथिंग बट साल्मोनेला टाइफी यानी कि एस टाइफी। अगर मैं टाइफाइड की वैक्सीन की बात करूं तो एस टाइफी जो बैक्टीरिया है वही बैक्टीरिया को पहले ग्रो करते हैं लेबोरेटरी में, फिर उनको मार देते हैं मीन्स दे आर डेड बॉडीज ऑफ बैक्टीरिया की डेड बॉडी है, फिर वो इंजेक्शन की जरिए अपनी बॉडी में देते हैं। फाइन, तो अपनी बॉडी क्या करेगी? अपनी बॉडी तो ऐसा ही समझेगी कि ये साल्मोनेला टाइफी लाइव बैक्टीरिया आया, तो उनके साथ फाइट करने के लिए वो एंटीबॉडीज बनाएगी। फाइन, फिर क्या होगा कि एक्चुअली वो बैक्टीरिया तो मरे हुए हैं, वो तो अपनी बॉडी में इन्फेक्शन नहीं करने वाले थे, लेकिन अपनी बॉडी ने उसके साथ फाइट करके जो ऑलरेडी डेड ही थे वो अपनी बॉडी ने ऑलरेडी एंटीबॉडीज बना दी। अब वो एंटीबॉडीज कुछ साल तक अपनी बॉडी में रहती है, ताकि अगर 2-3 हफ्ते बाद या तो 2-3 साल के बाद अगर आपको वापस एस टाइफी अपनी बॉडी में घुसे तो अब तो बॉडी में एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, फिर तो वो बैक्टीरिया को जीने का कोई चांस ही नहीं है अपनी बॉडी में। दे विल नॉट सर्वाइव एट ऑल एंड हेंस वैक्सीन वर्क्स। ओके, तो कई मेजर डिसीज जो है, कई मेजर डिसीज आई मीन टू से कॉलेरा, ट्यूबरक्यूलोसिस, स्मॉलपॉक्स, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, अगेन टाइफाइड, ये सबकी वैक्सीन ऑलरेडी डिस्कवर हो गई है। इनफैक्ट स्वाइन फ्लू अगर आपको याद हो तो उसकी अगेंस्ट वैक्सीन डिस्कवर्ड है। तो हम नॉर्मल पेशेंट क्या करते हैं कि वैक्सीन ही ले लेते हैं। वैक्सीन क्या है? दे आर वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इंट्रोड्यूस इनटू द हेल्थी बॉडी। फाइन, तो डेड मर चुके हैं या तो बहुत वीकेंड है, फिर अपनी बॉडी उसकी अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देंगे, वो एंटीबॉडी अपनी बॉडी में स्टोर होगी ताकि इन फ्यूचर आपको ऐसा कोई भी इन्फेक्शन ना हो। वी ऑल नो वेरी वेल, एक टाइम ऐसा था जहां पोलियो बाय बोन जो हैंडीकैप्ड, अगर आपने पोस्टर्स देखे हो तो फाइन, ऐसी बीमारी थी, बट आज वो नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उनकी वैक्सीन डेवलप्ड कर दी है। ओके, सो सच फिनोमिना इज कॉल्ड एज अ वैक्सीनेशन। उसको हम क्या बोलेंगे? वैक्सीनेशन। फाइन, ओके, आपको तो केवल ये 3-4 पॉइंट ही याद रखना है। फाइन, द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ इट एंटर्स अगेन, क्योंकि एंटीबॉडीज ऑलरेडी बना दी है अपनी बॉडी ने। ओके, राइट, तो आज पूरा वर्ल्ड यही सोच रहा है कि कोरोना कब खत्म होगा। ऑफ कोर्स जब तक उसकी वैक्सीन नहीं बनती है। फाइन, तो ये हम सबके लिए बहुत ही चिंता का विषय है। साइंटिस्ट आर डूइंग द एक्सपेरिमेंट, बट अगेन टू डेवलप अ वैक्सीन इन द लैब you have to deal with coronavirus, and we all know very well how danger that virus is. वायरस को लैब में आइसोलेट करो, वायरस को ग्रो करो, उनको मारो, फिर उनकी अगेंस्ट कुछ ऐसी वैक्सीन बनाओ। इट इज नॉट दैट मच इजी व्हाट वी गेस। घर पे बैठ के हम सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसकी वैक्सीन आ जाए। इट इज नॉट दैट मच इजी माय डियर स्टूडेंट्स। फाइन, तो अब पूरा विश्व इसके पीछे चल रहा है कि वैक्सीन हो तो बस, तो ही इनको हम खत्म कर पाएंगे। फाइन, ओके, सो टुडे वी हैव डिस्कस 3 पॉइंट, मेनली 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनवायरमेंट को क्लीन करने में यूज होता है। एट द सेम टाइम्स दे आर ऑल्सो यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। ओके, फाइन, ये एंटीबायोटिक, मेडिसिन्स एंड वैक्सीन वो हम पर्सनली भी जब डाउट सेशन करते हैं तो तब भी हम डिस्कस करेंगे। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू प्लीज गो थ्रू दिस PDF, एक बार पढ़ लो,
होमवर्क में ये तीनों जितना भी मैंने पीडीएफ में दिया है वो एक बार लिखना है। उसके बाद इसके अगेंस्ट जो भी डिफिकल्टी है, क्वेरी है, मैंने आपके लेवल से चलकर थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। बट व्हेन वी विल कंडक्ट डाउट सेशन, डिस्कशन सेशन, तो आपकी जितनी भी क्यूरियोसिटी होगी डेफिनेटली वी विल सॉल्व। ओके, इंटरेस्टिंग बनाया है स्टडी। थैंक यू।